नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। कैलेंडर की सीरीज में आज एक और टॉपिक है आपके लिए और ये कैलेंडर का लेक्चर 4 है। कैलेंडर के मैं 3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। आप उन 3 वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आपको लेक्चर 4 भी क्लियर हो जाएगा। और आज लेक्चर 4 में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टाइप है और ये आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो समझिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 2002 का कैलेंडर, 2002 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा या पुनरावृत्त होगा? किस वर्ष पुनरावृत्त होगा या रिपीट होगा? किस वर्ष रिपीट होगा? ये है आपके पास क्वेश्चन। रिपीट मीन्स आपको कोई भी एक साल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस साल का कैलेंडर आगे आने वाले किस साल में रहेगा। जैसे आपको मैंने, जैसे इस टाइम चल रहा है 2020 2025 चल रहा है इस टाइम, आपसे ये पूछा जाएगा कि 2025 का कैलेंडर अगर आगे आएगा तो किस साल आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर रिपीट होते हैं। 2025 का जो कैलेंडर है वो आगे किसी न किसी साल रिपीट होगा और वही रिपीटिशन वाला ईयर आपसे पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं कैलेंडर पे, और होते बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको कोई भी ईयर दिया जाए और पूछा जाए कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप उस ईयर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के तरीके क्या होंगे, देखिए 3 सिंपल से मेथड आपको याद रखने हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 3 स्टेप याद रखेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी साल दिया जाए, कोई भी साल दिया जाए, जैसे आपको कोई भी साल दिया हुआ होगा, कोई भी ईयर, गिवन ईयर, मैं गिवन ईयर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास कोई भी गिवन ईयर है, कोई भी साल दिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए आप अपने मन में। आप क्या चेक करना, आप चेक करना कि जो साल आपको दिया है इससे पीछे वाला साल कैसा हो, इससे पीछे वाला साल क्या है। जैसे देखिए आप जनरली देखिए, जो ईयर होते हैं आपके पास, जो साल गिवन होगा या तो साधारण साल हो सकता है, साधारण साल, या कोई लीप वर्ष दिया जा सकता है ना। तो यही तो होते हैं, 2 ही टाइप के वर्ष होते हैं, या तो साधारण साल या लीप साल। या तो दिया हुआ साल साधारण होगा, नॉर्मल होगा, या दिया हुआ साल लीप होगा। अब अगर दिया हुआ साल साधारण है तो आप क्या चेक करना, आप चेक करना कि इससे पीछे वाला साल कौन सा है। अगर इससे पीछे वाला साल लीप है, दो दो कंडीशन बनेंगे आपके पास। देखिए 3 कंडीशन होती है टोटल, 2 तो होंगी साधारण सालों की। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसकी 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखिए अगर आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन ईयर है वो साधारण है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2005, ये कैसा है, साधारण। आप चेक करिए इससे पहले वाला साल, इससे पहले वाला साल क्या है, 2004। तो ये तो साधारण साल है, बट इससे पीछे वाला साल क्या है, लीप लीप। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आपको आंसर बताना होगा, आप जो गिवन ईयर है इसमें आप सीधे सीधे 6 जोड़, क्या ऐड कर देना, 6। जैसे 2005 पूछा है, 2005 से पीछे क्या है, 2004, तो मैं 2005 में 6 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2011। तो गिवन ईयर में आप 6 जोड़ देना, आपका आंसर। ये तो पहली कंडीशन, ठीक है, क्लियर। साधारण साल से पहले लीप है तो आप गिवन ईयर में 6 जोड़ देना, प्लस 6 कर देना, आपका आंसर आएगा। अब अगर जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दिया 2005, इससे पहले क्या है 2004, लीप है तो मैंने 5 में 6 जोड़ दिया 2011। तो 2005 का कैलेंडर 2006 में, 2000 सॉरी 11 में रिपीट, 6 तो ऐड करना है।
अब अगर गिवन ईयर नॉर्मल ईयर जैसे मैंने दिया 2006, और अब आप चेक करना इससे पहले वाला साल कैसा है, लीप है या नॉर्मल। अब इससे पहले देखिए 2006 साधारण है, इससे पहले वाला साल आता है 2005, कैसा है ये साधारण। और साधारण से पहले, नॉर्मल से पहले, नॉर्मल ही साल प्रिसीड करता है, पहले आता है नॉर्मल से पहले नॉर्मल। तो आप इसमें 11 साल जोड़ के आंसर निकाल, ये आपका आंसर मिलेगा 11। तो 2006 में मैं 11 साल जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000। समझे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आपके पास रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर आता है कि ये साल कब रिपीट होगा, सबसे पहले आप देखिए गिवन साल कौन सा। अगर दिया हुआ साल आपके पास साधारण है, साधारण है तो चेक करना दो कंडीशन कि साधारण जो साल दिया है उससे पीछे वाला साल कौन सा है। तो अगर गिवन ईयर से, साधारण ईयर से पीछे वाला साल लीप है तो आप जो आपको साल दिया है उसमें 6 जोड़, तो 6 जोड़ के आपका आंसर। और अगर साधारण साल दिया है और उससे पीछे भी साधारण साल ही आता है, उससे एक साल पहले भी साधारण ही है, जैसे एग्जांपल 2006, इससे पीछे 2005, दोनों साधारण हो गए, तो 11 जोड़ना है और कुछ नहीं करना, 6 जोड़ना है एक में और दूसरे वाले में 11, तो आपके पास आंसर आ गया 27। तो दो कंडीशन तो हो गई साधारण की। अब अगर देखिए लीप हो, देखो अब ऐसा हो कि आपको लीप के साथ दिया है, तो लीप से पहले तो हमेशा ही साधारण होता है, तो ये तो आपको चेक ही नहीं करना है, लीप से पहले तो हमेशा ही साधारण होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये चेक करना कि गिवन ईयर लीप है, और अगर गिवन ईयर लीप है तो आप सीधे इसमें 28 ईयर्स जोड़, 28 साल जोड़ देना, आपका आंसर है। तो आपको केवल 3 ही फैक्ट याद रखते हैं, +6, +11 एंड +28। +6 कब, नॉर्मल से पहले ली, 11 कब, नॉर्मल से पहले नॉर्मल, और 28 कब, 28 कब जुड़ेंगे जब लीप ईयर है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, लीप, लीप में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस लीप है, लीप में आपको 28 जोड़ के आंसर दे देगा, ये आप नोट करिए। अभी मैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन करा, रिपीटेशन ऑफ +6 और साधारण से पहले साधारण होगा +11, ठीक है क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है ये, कुछ क्वेश्चन में करा देता हूँ, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। देखिए क्वेश्चन 1 मैंने कहा आपसे कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, किस वर्ष पुनरावृत्ति, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने देख लिया 2025, 2025 क्या है, एक साधारण साल है, क्या है, साधारण साल। तो साधारण साल में दो कंडीशन होती है, आप देखिए इससे पहले कौन सा आता है 2024, और 2024 कैसा साल है, लीप। तो अभी मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल से पहले लीप आता है तो आपको 6 साल जोड़ देना, तो आप 25 में 6 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 2021, करेक्ट है। नॉर्मल से पहले लीप तो 6 साल जोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा 2019 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट हुआ, 2019। अब आप देखिए 2019 कैसा है, साधारण। इससे पीछे देखिए 2018 कैसा है, ये भी साधारण।
तो साधारण से पहले साधारण आता है, तो मैंने क्या कहा था 11, अभी बताया मैंने 11 जोड़ा। तो 2019 में आप 11 जोड़ेंगे 2030 को रिपीट होगा, ये आपका। ठीक है, क्लियर। एक और देखिए, आपसे भी पूछा जा सकता है 19, मैंने आपसे पूछा 2004 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। 2004 पूछा इस बार मैंने। देखिए 2004 क्या है, ये लीप है, और कभी भी लीप आए तो आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, सीधे सीधे आप 28 ऐड कर दीजिए। 28, तो 2004 में मैं 28 ऐड करूंगा तो 20, 30। 2004 का कैलेंडर रिपीट होगा 2032 में। एक एक एग्जाम्पल और देखिएगा। आपसे पूछा गया 2013 का कैलेंडर। 2013, 2013 से पहले आता है 2012। तो ये तो है नॉर्मल और ये है लीप। तो नॉर्मल से पहले लीप है तो आपको इसमें 6 जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा 2019। एक और देखिए, आपके पास आया 1994 का कैलेंडर। तो आप देखिएगा 1994 नॉर्मल होता है। इससे पहले आता है 1993, ये भी नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से पहले नॉर्मल है तो आपको यहाँ पे 11 ऐड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2005, 2005। करेक्ट। एक मैंने आपको दिया सपोज 1984। 1984 में आप देखिए 1984 ये लीप होगा। लीप कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, लास्ट की 2 डिजिट में पूरा 4 का डिवीजन हो रहा है तो ये लीप है, ये लीप है। तो ये है लीप, और लीप होगा तो आपको इसमें 28 ऐड कर देना है। तो 8 और 4 12, 8 और 10 और 11, 2012 आ जाएगा। आई थिंक 24, 94, 2004, हाँ 2008, 20। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। लीप से पहले नॉर्मल होगा +6, लीप सॉरी नॉर्मल से पहले, नॉर्मल से पहले अगर लीप मिलता है आपको तो 6 जोड़ दीजिएगा। नॉर्मल से पहले नॉर्मल मिलता है तो 11 जोड़ देना। और अगर लीप ईयर आ रखा है आपके पास, लीप ईयर आ रखा है तो इसमें आप सीधा 28 जोड़ देना। बस रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इतना ही पूछा जाता है आपसे। +6 +9 और +20, +6 +11 एंड +20। ठीक है, बस रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। अब आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। बस आप पहचान लेना कौन सा ईयर है और इससे पीछे वाला ईयर क्या आता है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही क्लास लेता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।